डायरेक्ट एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। आपने सही सुना कि डायरेक्ट आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है टॉप कॉलेजेस के अंदर। तो ये आज का जो वीडियो रहने वाला है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाला है जो ऑलरेडी 12th का एग्जाम दे दिए हैं, इस बार ड्रॉप लिए थे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, जेई का एग्जाम देने के लिए, या अदरवाइज किसी भी रीजन से उनका पिछले साल या फिर उससे पिछले साल एडमिशन नहीं हो पाया हो। तो अगर आप उन स्टूडेंट में से हो तो आप इस वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताया हूँ पिछले कई सालों का एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको डायरेक्ट टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, वो भी सीएससी ब्रांच के अंदर या फिर अदर जो भी आपको ब्रांच चाहिए उसके अंदर। जेईई मेंस का फॉर्म फिल किया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी बाकी हैं, ठीक है। और जो एनटीए वाले ने एक क्राइटेरिया निकाला था 75% का, इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को इशू हो रहा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी अगर 12th का एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनका ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तो एनआईटी आईआईटी में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस है, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में उनको इफेक्ट आ रही है। उसी में से कई स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आया था, जो स्क्रीन पे आपको नंबर यहाँ शो कर रहा होगा, आप भी कॉल कर सकते हो, कोई अगर इशू हो रहा हो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि भैया मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, या फिर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन ले लें, ठीक है, तो हमको कैसे एडमिशन मिल सकता है। पिछले बार ऑलरेडी काउंसलिंग कर चुके, उन्हें पता ये हो गया होगा कि लास्ट टाइम पे बहुत इशू क्रिएट हो जाता है। अगर वही किसी कॉलेज, अगर वहाँ पे आपको नॉर्मल अगर मार्च अप्रैल के अंदर में एडमिशन सीएससी में डायरेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है, अगर उसी में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे सितंबर अक्टूबर में लास्ट टाइम पे, तो वहाँ पे 4 से 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एक सीट के लिए। तो ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को पता था, इसलिए वो उनका अभी कॉल आ रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये इशू होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो ही लेके आए हैं, जिसमें पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस के अंदर आपको टॉप ब्रांच में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, 4-5 फैक्टर है जिसको आपको देख करके उसके लिए प्रोसीड कर सकते हो आप। पहला ये है कि आपना पड़ेगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, टायर 1 है या टायर 2 है टायर 3 है, कहाँ से बिलोंग करते हो और किस सिटी से आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि कॉलेजेस तो हर सिटी में अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, अदर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, आईआईटी एनआईटी है, हर तरह के कॉलेज अवेलेबल है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे हो और कौन सा सिटी आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हो, सेकेंड ईयर में जाते आते आपको इंटर्नशिप करना कंपलसरी हो जाता है, थर्ड ईयर में आते आते माइनर प्रोजेक्ट बनाना रहेगा, फोर्थ ईयर में आते आते आपको मेजर प्रोजेक्ट बनाना रहेगा, प्लस इंटर्नशिप भी आपको साथ में करते रहना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है सिटी के ऊपर कि अगर आप अच्छे सिटी से हो तो आपको रिसोर्सेज अच्छी मिल जाती है, वहाँ से आप इजीली किसी भी कंपनी, अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वो आप वहाँ के नज़दीक रहोगे तो आपको इजीली वहाँ पे इंटर्नशिप भी मिल जाता है। या फिर कॉलेजेस का भी कुछ कनेक्शन होता है, उसके थ्रू भी आपको इंटर्नशिप मिल जाता है, या फिर आपको जो भी वहाँ पे जान पहचान बनती है या फिर कोई स्टूडेंट होते हैं उनके थ्रू मिल जाता है। पहला तो आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप किसी भी गाँव से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप एक अच्छे से पहले सिटी पहुँचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार से हो, यूपी से हो, अदर किसी भी आप गांव से बिलोंग करते हो जहां पे आप 12th पढ़ाई की आपका अच्छा मार्क्स है, तो आप ये सिलेक्ट करो, दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर सकते हो, पुणे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बैंगलोर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लोकेशन मैटर करता है, लोकेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपका ये रहने वाला है, इसको आपको माइंड में रखना है। जो सेकेंड चीज़ देखना है बजट, आप किस बजट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एनआईटीज़ के लिए आप नहीं जा रहे हो, आईआईटीज़ के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में हर तरह के बजट वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे हर सिटीज़ के अंदर। तो आपका बजट भी मैटर करता है कि आप पूरे 4 साल का कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो बजट मैटर करता है, ये चीज़ आपको शुरुआत से ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आने के बाद अगर उस टाइम पे आप डिसाइड करो कि हम इतने पैसे के अंदर ही कॉलेज चाहिए, तो हो सकता है कि अच्छे कॉलेजेस ना मिल पाए, ठीक है। तो आपको बजट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन से ब्रांचेज लेना है। अगर जैसे सीएससी का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, उसके बाद एआईएमएल हो गया, ठीक है, उसके बाद डेटा साइंस हो गया, तो ये सब जो सीएस से रिलेटेड आईटी ब्रांच हो गया, ये सब ब्रांच का बहुत डिमांडिंग अभी चल रहा है। पिछले बार अगर 100 बच्चे का कॉल हमारे पास आता था जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 90% स्टूडेंट को सीएससी ब्रांच चाहिए या फिर उससे रिलेटेड ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने का पड़ेगा। अगर सीएससी से रिलेटेड आपको ब्रांच चाहिए तो आप जितना जल्दी हो सकता एडमिशन लेने की कोशिश करो। एडमिशन मिल रहा होगा सीएससी ब्रांच में, वो लास्ट टाइम पे आने के बाद वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, फिर वहाँ पे जो अदर ब्रांचेज है वो आपको मिल पाएगा जो आपका 12th में मार्क्स है उसके ऊपर। उसके बाद जो चौथा फैक्टर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि जैसे आपका 12th का एग्जाम सीबीएसई का फरवरी मार्च तक होता है, उस टाइम पे खत्म होता है, उसके बाद कॉलेज के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जो ऑलरेडी अपीयरिंग है 12th में, फिर भी जेईई मेंस का अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा होता है, फिर तैयारी उन्होंने नहीं, डायरेक्ट उनको एडमिशन लेना होता है,
ठीक है, या फिर वो ड्रॉपर्स है तो उनको ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अच्छे कॉलेजेस में जो सीट होते हैं ना बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, तो उनको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि वो कॉलेज के बारे में रेगुलर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और कॉलेज का कैंपस टूर देख रहे हैं, एक एक चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, कॉपी पेन पे लिख रहे हैं, डायरी पर देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या बेस्ट रहेगा, कितना फ़ी है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसको आप सिलेक्ट करके कॉलेज को, ठीक है। इसमें कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप करना, है ना, कुछ इशू हो, आपको कुछ डाउट हो तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लो कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है, इस ब्रांच में लेना है, ठीक है। तो जैसे ये फाइनल हो जाता है उसके बाद आप उस कॉलेज में अप्रोच करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ये फाइनल होता है ना उसके बाद आप देख सकते हो कि उस कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कई कॉलेज में एडमिशन का टाइमिंग होता है कि तब से स्टार्ट होगा और लास्ट तो फिर काउंसलिंग के थ्रू जो क्लोज होता है उस टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लस काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइम का जब आपको जल्दी से जल्दी ट्राई करना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, अदरवाइज फिर आपको सेम कॉलेजेस में आपको एक्स्ट्रा पैसे दे करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या तो उस कॉलेज में सीट फुल हो जाएंगे तो आपको फिर वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलेज का भी ये भी प्रायोरिटी होता है कि अगर शुरुआत में वो 70% पे वहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं, तो जब उनका सीट जैसे जैसे फुल होता जाएगा ना, वो लास्ट टाइम पे आते आते ये होता है कि हमें 80+, 85+ वाले स्टूडेंट ही चाहिए, क्योंकि उन्हें फिल्टर करना होता है। सीट तो लिमिटेड होती है ना, जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होती है वहाँ पे सीट लिमिटेड है, तो उनको फिल्टर करके कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलना, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्दी से सारा कुछ फाइनल करना है, और एडमिशन आपको लेना है तो उसके लिए लेट नहीं करना है। अगर आप ड्रॉप करने के लिए फिर से सोच रहे हो तो उसके लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको अगले बार एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। बाकी हम अभी फ़िलहाल उस स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी ड्रॉपर है, जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, जिनका जेईई में अच्छा मार्क्स नहीं है, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पर उनको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर जस्ट ट्रायल के लिए काउंसलिंग करने वाले हैं, बाकी एडमिशन या फिर सीट बुक कराना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट वीडियो है। बाकी 1-2 पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे 5th पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे आपका एडमिशन मान लो एग्जाम्पल अप्रैल में आपका एडमिशन हो गया, तो उसके बाद क्या है जो क्लासेस स्टार्ट होती है जून जुलाई के बाद स्टार्ट होती है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अप्रॉक्स 3 से 4 महीने आपको मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या है ना कि आप उस कॉलेज में जहाँ पे एडमिशन होती है वहाँ के टीचर से कनेक्ट में रहते हो, ठीक है। तो वो टीचर आपको कुछ कोर्सेज, कुछ एजुकेशन का कंटेंट हो गया, कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या है ना कि आप उस चीज़ को सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर CS के में हो या फिर कोडिंग वाले फील्ड में हो तो आपको कोडिंग के लिए वो बताएंगे कि कौन कौन सा रिसोर्सेज से आपको कोडिंग सीखते रहना है। उससे ये बेनिफिट होता है जैसे आप कॉलेज में एंट्री करोगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल मिल जाएगा। किसी भी आप ब्रांच में हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा कि हाँ उस ब्रांच के टॉपर बन के आप रहो। तो ये सब बेनिफिट होता है आप जैसे पहले एडमिशन ले लेते हो, क्योंकि एडमिशन तो लेना ही है, ठीक है, आपको पता है कि एडमिशन लेना ही है। अगर शुरुआत में लेते हो तो ये सब बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आप अगर एडमिशन उस टाइम पे लेते हो जिस टाइम पे कॉलेज स्टार्ट हो रहे होते हैं, क्लास स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो ये जो आपका पीरियड है ना, ये टाइम आपका कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें आप या तो किसी कॉलेजेस का वीडियो देख रहे हैं या फिर कॉलेज का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते आपका वो टाइम निकल जाता है। तो मेक श्योर ये 3 से 4 महीने आप थोड़ा एंजॉय भी करो, लेकिन आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी किए रहोगे ना तो आपको कॉलेज में बहुत बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट ईयर में जो रहोगे तो वहाँ पे जो टीचर रहेंगे, अगर आप पहले से कुछ कोर्सेज कुछ कोडिंग करके गए हुए रहते हो या फिर वो जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ना कॉलेज वाले उसको आप पढ़े हुए रहते हो, तो वहाँ पे ऐसा है कि उनको लगता है कि हाँ बच्चा सिंसियर है, तो उनको एक इंटरनल मार्क्स हो गया या फिर एक अलग पहचान उनकी हो जाती है क्लास में। तो ये सब बेनिफिट होता है जैसे पहले एडमिशन आप ले लेते हो। तो बस मेरा यही कंसर्न था, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट सकता हो हमारा वीडियो देख रहे हो, हमारे सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ था। लास्ट टाइम पे ऐसे भी स्टूडेंट थे बोलते थे भैया किसी तरह हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाए। अब वहाँ तो सीट फिक्स फुल हो गई है ना, तो फिर अब तो डायरेक्ट एंटरटेन करना बंद कर देंगे बच्चों को। तो फिर वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा का सीट होता है, उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक। तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर वो इशू क्रिएट हो जाता है, फिर वो ड्रॉप करने के लिए सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि इस सब चीज़ों से बचना, ठीक। तो इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए हम आपको देना चाह रहे थे, ठीक है। वैसे इस चैनल पे आपको कॉलेज का कैंपस टूर हो गया, कॉलेज का रिव्यूज़ हो गया, या फिर कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो पर्सनल क्या ओपिनियन है उसके बारे में वो सारा कुछ हम इस चैनल पर लेके आ रहे होंगे, या फिर कुछ ऑलरेडी पहले से वीडियो डाला हुआ है। तो
तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके ही जाना। आपका पूरे इस कॉलेज एडमिशन के जर्नी में आपका एक साथ मिलने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द कॉलेज साथी चैनल। और मेरा नाम तौकीर हुआ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। कोई भी इशू होता है हम ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट का हेल्प कर सकते हैं जितना हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।